लंका के लोगों का तो पता नहीं, मगर जहां के फल बहुत मीठे हैं। ये कौन है? अरे ये कौन है? अरे मेरा सिपा सलारो, पकड़ो उस वानर को। चलो वापस आओ भैया आगे। अरे वानर, दो शौक बढ़ कर जा रहा है। अरे भाई, मुझे पहले फल खाने दो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फल खाऊंगा फिर आपसे बात करूंगा। अगर जरूरत हुई तो दोनों बात करूंगा। आपको नहीं मालूम ये लंका किसकी है? तुम ऐसे नहीं मारोगे। किसकी है? अरे मूर्ख, चला जा जहां से। तब तू नहीं ऐसे नहीं मानेगा। अरे इधर तो परिंदा ही पर नहीं मार सकता। परिंदा नहीं जाएगा भीतर से बचकर जिंदा। अरे भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ से चले जाओ और मुझे अधिक मत पाओ, अन्यथा मृत्यु के घाट उतारे जाओगे। हनुमान जी गोलियां थले लाएंगे। बोलना है। ये बानर तो बहुत बलवान है। अरे ये तो बानर बहुत पहलवान है। छोड़ के भज जाना। बाबा महाराज राम को बताते हैं। चलो महाराज राम को बताते हैं। कौन है वो शख्स जिसने नाश में दान किया है? महाराज ये वही शख्स है ये वही शख्स है जिसने नाक में दम किया है। जिसने नाक में दान दिया है। अक्षय कुमार अरे दुष्ट वानर, निडर होकर मुंह के मृत्यु के मुंह में आ गया। निडर होकर निडर होकर मृत्यु के मुंह में आ गया। सारी वाट को बरान बनाया है।
सारी वाटिका को वीरान बनाया है। कौन है काल के चक्कर में आ गया? कौन है जो काल के चक्कर में आ गया? आ सकता यहाँ पक्षी पर नहीं, मार सकता यहाँ पक्षी पर नहीं। तू कहाँ से आ गया? तू कहाँ से आ गया? हनुमान सामने आकर, अरे बालक, अरे बालक, तू कौन है? तू कौन है? जान से हाथ धोकर जहाँ चला आया है, और जो अपनी जान से हाथ धोकर जहाँ चला आया है, भाग जा, जा भाग जा, नहीं तो जान ले, नहीं तो जान ले तेरा काल तुम्हें जहाँ खींच लाया। तेरा काल ही तुझे जहाँ खींच के लाया है। अरे दूध कौन है? दूध मुहा कहता है क्या? दूध मुहा कहता है क्या? कृष्ण बुझाया तीर हूँ, विष का बुझाया तीर हूँ, नाक का बच्चा हूँ, नाक का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। तेरी मौत की तस्वीर हूँ। हनुमान, मौत की तस्वीर को भी मौत की तस्वीर को भी दूर कर देते हैं हम, दूर कर देते हैं हम, तेरे जैसों को मसल कर चूर कर देते हैं हम। अपने बदकार, ओ कमीने बदकार, वीरता के ठेकेदार, कहर बाजी अब मजा चुका देता हूँ मैं, कहर बाजी अब मजा चुका देता हूँ मैं। हड्डियों को पीस कर हड्डियों को पीस कर बना देता हूँ मैं। सुरमा बना देता हूँ मैं। अरे ना समझ, अरे ना समझ अज्ञान वाला, अज्ञान बालक, खेल कर मुझसे क्यों? खेल कर मुझसे क्यों सिर पर बलार लेता है तू? इसलिए बेटे का दुख अपनी माँ बाप को देता है क्यों? अरे पापी, गरीब माली को मारकर एक गरीब माली को मारकर अक्षय कुमार के सिर पर चढ़ाता है। अक्षय कुमार के सिर पर चढ़ाता है। ले देख, अब तुम्हें परलोक की हवा अब तुम्हें परलोक की हवा चुकाता चुकाता हूँ। अरे जा, तू मुझे क्या हवा खिलाएगा? तू मुझे क्या हवा खिलाएगा? अपने आप नरक का खाजा बन जाएगा। तू अपने आप नरक का खाजा बन जाएगा। अगर तेरे जैसे बालक मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मुझे हनुमान कौन कहेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
कुंचित केशा कंचन वरण विराज सुमेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे काने मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रघुपुर आए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम पाए सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते सभी को प्रीत जहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो धन परवानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो युग सहस्त्र जो जन पर मान लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जन लागी गए अचरज आई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे
सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम हो पासा, रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना करई, मत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। यह सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, निजे नाथ हृदय मनेरा। पवन तले संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। कहा है उपद्रवी वानर, जिसे अपने बल पर बड़ा अपमान है, मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। अरे वानर, क्या तू ही है जिसने समर्थ वाटिका को उजाड़ डाला? मंत्री कहता था तुम बड़ा बहादुर है, आ अपना पराक्रम दिखा। क्यों? तू मुझे पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे अन्यायी, याद रख,
अब तू जिंदा वापस नहीं जाएगा, अपने किए का जरूर दंड पाएगा। जा रे मूर्ख, मैंने तेरे जैसे बड़े ही योद्धे देखे हैं। आकाश का थूका सदा मुंह पर ही आके गिरता है। अरे मुर्दान, नहीं जानता मैं दिक्पालों को हिलाने वाला, देवताओं पर विजय पाने वाला मेघनाथ हूं। मैं मेघनाथ। मैंने पृथ्वी, आकाश, हवा को एक कर दिया, वायु, यम, अग्नि को अपने उंगली के इशारे पर कर दिया। आस है लंका के सारे, देवी दिक्पाल भी सिर झुकाते हैं जहां, अग्नि, वरुण और काल भी। हाँ, मैं जानता हूं कि तू रावण का पुत्र बड़ा साहसी और बड़ा बलवान है, किंतु जो आया है उसका जाना ही फरमान है। नाम से गूंजे थे जिसके स्वर्ग भी और आकाश भी, कांपते थे जिसके जुर्ग भी कैलाश भी, हाथ में दोनों थे जिसके जिंदगी भी और नाश भी। एक ही चक्कर में जब ढूंढा वहां कुछ भी ना था। बस बस, बातें न बढ़ा। मेघनाथ को मृत्यु का भय न दिखा। ठीक है, किंतु याद रख, जो चढ़ा आकाश पर एक दिन गिरा है गार में। तू मत बता और सच बता, किसका रहा है बल सदा संसार में। अच्छा तो आ, अपना पराक्रम दिखा। तो ले, मेरा भार आता है। हो, ये कोई साधारण वानर नहीं है, ये वानर बहुत बलवान है। यदि इस पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया, ये काबू में नहीं आएगा। ओहो, इस दुष्ट ने तो अपना अंतिम दाव भी दिखाया और अब ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी। अब यदि मैं इसे निष्फल बनाता हूं तो ब्रह्मा जी की महिमा को घटाता हूं। इससे तो यही अच्छा है इसी के हाथ से पकड़ा जाऊं और दरबार में चलकर रावण के भी दर्शन पाऊं। जय श्री राम। सिपाहियों, पकड़ लो इसको। चल, अब सीधी तरह चल। चल, अब तेरे पिता से ही बात करेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो उससे भी दो हाथ करेंगे। जय श्री राम। कुछ मालूम हुआ अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और
पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है? जी महाराज, मालूम हो गया, वह पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ कृपा निधान, पवन का बेटा हनुमान। क्या तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वह देखिए, हमारे सिपा सलार उसे पकड़कर ला रहे हैं। पिताश्री, जय शंकर की। जय शंकर की। अक्षय कुमार को मारने वाला और अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला आपके सामने हाजिर है। जैसा आप चाहे दंड दीजिए। दंड देने से पहले अच्छा है इसका अपराध जान लिया जाए। जिसका अपराध यही है, इसने समस्त वाटिका को उजाड़ डाला, यहां तक सारे फलों को तोड़ मरोड़ डाला। दंड देने से पहले अच्छा है इसके अपराध का कारण जान लिया जाए। जरा बताइए, आपके मन में क्या समाई जो लंका में आकर आफत मचाई? क्या तुम्हें मृत्यु नजर नहीं आई? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा मुंह खोल, कुछ जुबान से बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीर सुल्तानी है और ऐरे गैरे से बात करने में बहुत हानि है। जब कोई पूछने वाला आएगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो भू नहीं जाती, दिलावर की गजा के सामने भी खू नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जले बल किस तरह, मुझे किस बात का गम है? वही मैं हूं, वही तू है, वही दम है, वही खम है। अरे ओ निर्लज, ये नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा है तू कहीं डूब कर ही मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद विद्याधर के नाम पर कलंक का टीका न लगता। अभी तक भी है वक्त तेरा पश्चाताप करने का। किया है काम तूने बिला शक डूब मरने का। अरे ओ निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लज्जा के झुकी जाती है, परंतु छोड़, तुझको गैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी थी, तेरे ही झुकाए से कोई दिन आएगा जमीन से ना उठेगी उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ही ढंग से बात कर रहे हो। क्या पुराने संबंधों को तुम बिल्कुल ही भूल गए? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंधों ने मुझे जहां तक आने का साहस दिया। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता पड़ने पर आपकी हर तरह की मदद करने को तैयार है। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 5-4 मेरे और वफादार हो, मेरा तो बेड़ा ही पार है। ये अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को तोड़ा, सिपाही ने रोका और उसका सर फोड़ा, बागबानों ने टोका और उसको पकड़ कर मरोड़ा,
पुत्र अक्षय कुमार गया और उसे भी तुमने जीवित न छोड़ा। वारे मेरे वफादार, मैं जाऊं तुझ पर बलहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, वह आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं, फल आखिर खाने के लिए। था जुल्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। नाहक कितनी बात से वे पीछे मेरे पड़ गए। अरे मारने आए थे वो मुझे, लेकिन खुद ही मर गए। फैशन तो ये है, तुझको कहा किसने था वहां जाने के लिए और शोक वाटिका को उजाड़ने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी ने, और आया था माता सीता की खबर लेने के लिए। क्या कहा? सीता की खबर? हाँ हाँ, माता सीता की खबर। परंतु मुझे ये तो बताओ, सुग्रीव का राम से क्या संबंध? जब वह माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए, तो वहीं पर उन दोनों ने मित्रता के हाथ मिलाए। जिस बाली ने आपको 20 बार कैद किया, उस बाली को श्री रामचंद्र जी के एक ही बाण ने दुनिया से नपाद किया। अब आप उनके बल और ताकत का अंदाजा खुद ही लगा लें, और जिस प्रकार हो सके इस आने वाली बर्बादी को अपने सिर से टालें। इसका सबसे सरल मार्ग यही है कि आप माता सीता को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर उनसे इस अपराध की क्षमा मांगे। वह बड़े उदार हैं, मुझे पूरी आशा है कि वह तुम्हारी प्रार्थना अवश्य मंजूर करेंगे और शत्रुता के ध्यान को मन से दूर करेंगे। अन्यथा तुम्हारी हेठ क्षण भर में निकल जाएगी और ये हरी भरी लंका मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि बानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने और मारने को तैयार है। उन्हें केवल मेरे लौटने का इंतजार है। अरे ओ मूर्ख, जरा अपनी जुबान को संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है, मेरे हाथ में तेरा सैया सफेद है, तो क्या तुझे यहां से वापस जाने की उम्मीद है? सीता की आशा तो धड़कनाथ, अब तो मैं तेरी और से भी हाथ धो बैठे। समझ ले, वे तुझे आज ही रो बैठे, क्योंकि तू निस्संदेह काल के मेहमान हो चुके, जिनकी महिमा के तू बांटो गीत पाती गीत गा रहा है, और बार बार ये 1.5 फुट चौड़ा मुंह गा रहा है। उनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। है तो वह प्रथम बनवासी राम और लक्ष्मण, दूसरा साथ कौन मिला? वो सुग्रीव, अकल का दुश्मन, अपनी स्त्री के लिए आज तक रोता फिरा और जंगलों में हैरान होता फिरा। ऐसा वीर था, उस समय क्यों न तलवार उठा ली और बाली से अपनी स्त्री क्यों न छुड़ा ली? कहीं की ईट और कहीं का रोड़ा, बाणमती ने कुडुम्बा जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठे कर लिए और चले हैं रावण का मुकाबला करने के लिए। अरे मतीमन, उन पर तो मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया,
और वह भागने के लिए जगह नहीं पाएंगे। सच है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी समझ आप से आप उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं हैरान हूं कि सारी लंका में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हें इस विनाशकारी मार्ग से हटाए और इस झगड़े को किसी तरह से निपटाए। परंतु अब ज्ञात हुआ, जहां तो बसते ही सब कुत्ते हैं। कौन समझाए, किसे समझाए? सोए हुए को सोया हुआ कैसे समझा सकता है? मगर याद रख, आखिर रोएगा, पछताएगा, किंतु जय समय तेरे हाथ नहीं आएगा। मैं नहीं कहता कि तू किसी मनुष्य से डर, किंतु परमात्मा का कुछ तो भय कर और इस प्रकार निंदित होकर न मर। दंड देने के लिए परमात्मा खुद नहीं आते, बल्कि जब किसी तेरे जैसे पापी का नाश करना हो तो कोई ना कोई कारण ही ऐसा बनाते हैं। जिस समय रुद्र रूप परमात्मा का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी बानरी सेना सहित तेरी लंका में आएंगे तो तेरे जे कुत्ते भागने के लिए भी जगह नहीं पाएंगे और भौंकते ही रह जाएंगे, बल्कि ढूंढने से भी ना पाएंगे। इसलिए इस हंकार भरी खोपड़ी को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। अरे ओ नापाकाश्री, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ मैंने हर चंद खूने जिगर पिया, बहुत तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब मेरी तलवार ही तेरी बात का जवाब देगी और तुझे सदा के लिए मौत की नींद सुनाता हूं। भाई साहब, जरा धीरज कीजिए। ये काम आपकी शान और राजनीति के लिए खिलाफ है। क्या दूत का वध करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से समस्त राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा। कोई भी दूत आपकी सभा में ना आएगा। विभीषण, ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल झूठ है। कौन कहता है कि यह दूत है? जब वह अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूत होने में क्या शक है? किंतु इसको ऐसी बेहुदा बकवास करने का बड़ा क्या हक है? जो कुछ कहा इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है, तुमने ये बिना फीस के वकालत क्यों उठोली है? महाराज, ये राजनीति का असूल है। ये बहाना बिल्कुल ही फजूल है। मुझे ये बताओ विभीषण, इस हमाकत की कोई और भी वजह है? भाई साहब, ये आपकी भूल है। मेरी प्रार्थना करने का केवल यही अभिप्राय है कि दूत का वध करना राजनीति धर्मशास्त्र के खिलाफ है। अभिमानी रावण, यदि तू मेरा वध न करे तो तेरे जीवन पर धिक्कार है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पकड़ लो, ये जनता ना यहां से जाने पाए। सुग्रीव जी, 1 महीना समाप्त होने को है, किंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए। ना जाने
वह कहां कहां जंगलों में भटक रहे होंगे। मैंने व्यर्थ ही उन्हें कष्ट दिया। हे सखा, मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि हमारे साथ आप भी दुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हमें अब जाने की आज्ञा दीजिए। हम अपना शेष जीवन इसी प्रकार जंगलों में व्यतीत कर लेंगे। आप जाकर सुखपूर्वक अपना राज्य संभालिए। महाराज धैर्य रखिए, मुझे हनुमान पर पूरा विश्वास है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। वह देखिए महाराज, हनुमान जी आ रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल पूर्वक तो आए। भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात की चिंता है। हे पवन पुत्र, क्या कुछ जानकी का पता चला? मैं भला किस जोग्य हूँ भगवान। आपका आशीर्वाद और आप सबका साहस मेरे साथ था। मैं तो एक छोटा सा मददगार था। अच्छा हनुमान जी, ये तो बताइए, सीता की सुधि आपने किस तरह पाई? भगवान, पहले तो मैं सब स्थानों पर गया जहां मैं जानता था, परंतु कहीं भी माता जी का पता ना चला। फिर मैं लंका की ओर प्रस्थान कर गया। पहले तो राक्षसों के साथ दो हाथ करने पड़े। फिर मैं विभीषण जी की कुटिया तक पहुंचा। उन्होंने कहा, माता सीता अशोक वाटिका में कैद हैं। उन्होंने वहां पर मुझे जाने का साहस दिया और मार्ग भी बतलाया। जब मैं वहां पहुंचा, देखा कि दुष्ट रावण माता सीता जी को अनेक प्रकार से धमका रहा था, मगर माता सीता अडिग रही। जब रावण चला गया तो माता जी आपका स्मरण करने लगी। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनको तसल्ली दी और आपकी दी हुई मुद्रिका उनके भेंट की, जिससे माता जी का मुझ पर विश्वास हो गया। हाँ हाँ हनुमान जी, क्या जानकी से कुछ बातचीत भी हुई? क्यों नहीं भगवान, माता जी से बातचीत भी करके आया हूँ और रावण से दो हाथ भी करके आया हूँ और लंका की ईंट से ईंट बजा कर आया हूँ। किंतु भगवान, माता जी की दशा बहुत ही नाजुक है। सूख कर बिल्कुल कांटे की भांति हो गई हैं। उनके दुख का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। वह तो केवल आपके नाम की रट लगाई बैठी हैं। उसने कुछ कहा कि नहीं? हाँ भगवान, कहा, यदि 2 माह के अंदर आपने उनकी खबर नहीं ली तो वह जीवित नहीं रहेंगी। जो जेवर थे वो भी उनके पास नहीं बचे। ये एक चूड़ामणि रह गया था जो उन्होंने अपनी निशानी के बतौर आपको देने के लिए कहा। ये लीजिए भगवान,
इसकी पहचान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। निस्संदेह ये मेरी प्राण प्यारी की ही निशानी है। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? आज तुम्हारे द्वारा ही मुझे अपनी प्राण प्यारी की शुद्धि मिली है। भगवान, फिर वही बातें, ये तो मेरा कर्तव्य था। सुग्रीव जी, अब भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? महाराज, अब किस बात की देर है? रावण का सिर और हमारी तलवार है। सियापति रामचंद्र महाराज